हेलो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे ही किसी वायर में से करंट फ्लो होता है तो उस टाइम पे क्या है, हीट प्रोड्यूस होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये डिपेंड करता है कि वायर कैसी है, कैसे मटेरियल की बनी हुई है। तो हमारे पास बहुत सारे हीटिंग इफेक्ट की एप्लीकेशंस भी हैं जो हम यूज करते हैं हमारी डेली लाइफ में। जैसे कि आप अपना बल्ब देख लो, बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है जो कि हीटिंग इफेक्ट की वजह से ही ग्लो करता है। जैसे ही करंट उस फिलामेंट में से फ्लो करेगा तो वो गर्म हो जाता है, वो और हीट छोड़ता है और लाइट हमें देता है। तो उसके बाद हमारी जो आयरन होती है, जो प्रेस आप कहते हो, जिसको आप कपड़े को रिंकल्स निकालने के लिए यूज करते हैं, तो वो भी जैसे ही आप उसको ऑन करते हो तो एकदम से वो गर्म हो जाती है। ये भी हीटिंग इफेक्ट है। आप हीटर लगाते हो, गीजर लगाते हो, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये हीटिंग इफेक्ट से जुड़ी हुई हैं। तो करंट जो है ये कैसे हीटिंग इफेक्ट शो करता है। सबसे पहले स्टूडेंट आप देखो, कोई वायर है, वायर में से क्या है, करंट आगे आगे जाता है। मान लो वायर में क्या है, करंट आगे आगे फ्लो कर रहा है। तो हर एक वायर का एक नेचर होता है कि वो करंट को अपोज करती है। करंट आगे जाना चाहता है लेकिन उसके अंदर करंट को रोकने का कुछ क्या है, एक सिस्टम रहता है। हर एक वायर क्या करना चाहती है, उस करंट को रोकेगी कि वो करंट आगे फ्लो ना करे। ये डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर। हमारे घरों में मोस्टली कॉपर, एल्यूमिनियम यही वायर्स होती हैं, क्योंकि ये वायर जो है ये बहुत अच्छी होती है। मीन्स ये करंट को ज्यादा नहीं रोकती। कुछ ऐसी वायर्स होती हैं जो करंट को बहुत ज्यादा रोकती हैं। वो वायर्स जैसे कि नाइक्रोम की वायर होती है। मोस्टली जो हमारे जो अप्लायंसेस हैं, जो हीटिंग के लिए यूज किए जाते हैं, इनके अंदर मोस्टली वो नाइक्रोम की ही वायर डाली जाती है ताकि वो करंट को ज्यादा से ज्यादा रोके। जितना करंट रुकेगा उतनी वो वायर गर्म हो। सपोज करो करंट जा रहा है और ये वायर इस करंट को आगे जाने नहीं दे रही, यहीं पे रोक के रख रही है, यहीं पे रोक के रख रही है, तो पूरे का पूरा करंट इस वायर में ही रहेगा और ये वायर क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। क्योंकि करंट तो यहीं आगे तो जा नहीं रहा, तो करंट आगे नहीं जा रहा है, थोड़ा करंट आगे जा रहा है, आगे नहीं जाने दे रही। ये वायर ऐसा इसका मटेरियल है, वो करंट को वो यही पकड़ रही है, तो ये वायर क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। इस अपोजिंग जो चीज है जो इस करंट को रोक रही है, इसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं स्टूडेंट। रेजिस्टेंस होता है करंट को रोकना। अगर आम भाषा में आपको बताऊं तो हर एक वायर का अपना रेजिस्टेंस होता है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी वायर वो ज्यादा हीट देगी, जितना उसका कम रेजिस्टेंस होगा वो ज्यादा गर्म नहीं होगी। जो हमारे पास कॉपर की वायर्स होती हैं, इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। जो नाइक्रोम की वायर होती है, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। मीन्स ये बहुत ज्यादा करंट को रोकती है और ये करंट को नहीं रोकती, फ्लो करने देती है। ये फ्लो को रोकेगी, फ्लो नहीं करने देगी करंट को। तो मोस्टली जो हमारे पास जो अप्लायंसेस होते हैं जो हीटिंग इफेक्ट से चलते हैं, जैसे कि हीटर हो गया हमारे पास, गीजर हो गया हमारे पास, आयरन हो गई, ये कुछ अप्लायंसेस हैं जो क्या है, हीटिंग इफेक्ट से ही चलते हैं। इनके अंदर जो वायर होती है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। ये एलिमेंट जो है, इनके अंदर वो वायर डाली होती है जो करंट को रोकेगी और गर्म करेगी इन चीजों को। उस वायर को हम बोलते हैं एलिमेंट। और ये एलिमेंट किससे बना होता है, नाइक्रोम से ही बना होता है। और ये नाइक्रोम करंट को रोकेगा और उन चीजों को गर्म करेगा। तो हमें तो उनके गर्म होने से ही एप्लीकेशन है। हीटर हम गर्म रूम को गर्म करने के लिए यूज करते हैं, गीजर पानी को गर्म करने के लिए, आयरन हम कपड़ों में से रिंकल निकालने के लिए यूज करते हैं। तो इसलिए उनमें नाइक्रोम डाला जाता है ताकि वो करंट को रोकें और हीट करे। इसके अलावा जो हमारे पास ये सेफ्टी डिवाइस में भी यूज होता है, जो हमारे घरों में लगा है, जिसको हम फ्यूज बोलते हैं। फ्यूज जो है उसके अंदर, ये फ्यूज है, उसके अंदर ये नाइक्रोम की वायर डाली जाती है यहाँ पे। जैसे ही कई बार क्या होता है, करंट बहुत ज्यादा आ जाता है घर में, पीछे से सप्लाई, हमारे पास जो सप्लाई है हमारे घरों में 220 वोल्ट
की सप्लाई होती है। जैसे ही करंट कई बार ज्यादा आ जाता है, बाय चांस हो जाता है, तो क्या होगा, इसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगा, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है और ये करंट को रोकेगी। रोकने की वजह से क्या हो जाएगा, ये हीट हो जाएगी, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी। गर्म होने की वजह से ये वायर क्या है, टूट जाती है, टूट जाएगी। ये यहाँ से कहीं से भी टूट सकती है। जैसे ये ब्रेक हो गई, अब वायर क्या हो गई, ब्रेक हो गई। ब्रेक होने से क्या होगा, सर्किट टूट गया ना। हमने सर्किट की बात की है कि सर्किट जो है वो कंप्लीट होना चाहिए तभी करंट फ्लो करेगा। सर्किट टूट गया तो क्या होगा, करंट पूरे का पूरा रुक जाएगा, आपके घरों में वो करंट फ्लो नहीं करेगा। इसलिए इसको सेफ्टी डिवाइस बोला जाता है। अगर आप कई बार क्या करते हैं लोग, यहाँ पे ये वायर खराब हो जाती है तो कॉपर की वायर लगा देते हैं, जिसका कोई भी यूज नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप वहां पे कॉपर की वायर लगाओगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, ये जल्दी से मेल्ट हो जाती है। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई इसका रेजिस्टेंस होता है। अगर आप कॉपर लगाओगे, उसका तो रेजिस्टेंस भी लो है और मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तो वो ब्रेक नहीं होगी। तो इससे क्या होगा, आपके घर में जितना भी आपका सर्किट है, पूरा करंट उसमें जाएगा, आपकी जो जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो सारे के सारे खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। तो उनको रोकने के लिए ये फ्यूज में स्पेशल वायर लगाई जाती है, जिसको हम नाइक्रोम वायर बोलते हैं, जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और हाई रेजिस्टेंस होता है। ये आपने अपने माइंड में भर लेना है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैंने बता दिया कि हीटिंग इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू रेजिस्टेंस। ये डिपेंड करता है हमारे पास मटेरियल, किस पे डिपेंड करेगा, हमारे पास मटेरियल ऑफ वायर, अमाउंट ऑफ करंट, ज्यादा करंट है ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा, कम है करंट तो कम हीटिंग इफेक्ट होगा। जैसे कि हमारे घरों में तो 220 वोल्टेज की सप्लाई आती है, जो सिंपल सेल होता है 1.5 वोल्ट, वो हमें करंट क्या है प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत ज्यादा लेस। तो ये हीटिंग डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ करंट के ऊपर। ज्यादा करंट है तो ज्यादा हीटिंग हो जाएगी, लो करंट है तो लो हो जाएगी। मटेरियल ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, कुछ मटेरियल होते हैं जिनका रेजिस्टेंस लो होता है, जैसे कि कॉपर, तभी इनको हम हमारे घरों में यूज करते हैं ताकि करंट फ्लो करे। अगर करंट ही नहीं फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस हाई होगा, हीटिंग ज्यादा होगी, तो उससे वेस्टेज भी ज्यादा होगी। जिसी वजह से आजकल हम CFL जो हैं, फ्लोरेसेंट जो लाइट्स हैं, वो यूज कर रहे हैं। फिलामेंट उनमें नहीं होता, उसकी जगह पे कुछ वेपर्स, कुछ गैस के वेपर्स यूज किए जाते हैं फॉर लाइटनिंग। जो हमारे बल्ब होते हैं, इनमें फिलामेंट है जो हीट अप हो जाता है और वहां पे हमारे पास वेस्टेज ऑफ करंट होती है। तो टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ करंट, आजकल हम क्या है, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स यूज करते हैं। इनमें जो वेस्टेज है वो मिनिमम होती है और हमने हमेशा ISI मार्क वाली ही खरीदनी है, क्योंकि ये श्योरिटी देती हैं कि ये मिनिमम हीटिंग प्रोड्यूस करती हैं। अगर आप कोई भी लोकल कंपनी की ये ट्यूब्स खरीद लोगे तो उसकी कोई गारंटी नहीं होगी कि वो प्रॉपर हीटिंग को मिनिमाइज कर रही हैं या नहीं कर रही। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो रिगार्डिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट।